Welcome to Whispers in the Corridors. Today we have a special guest with us. She's truly inspiring. She served as the first Women Secretary General of the Lok Sabha and has also held several important positions in the Madhya Pradesh government as well as at the centre. She has also signed the file which laid the foundation of new parliament. We are truly delighted to have her. Welcome Snehata Srivastav ma'am. Thank you for joining us today. So tell us something about your journey when you were working as Secretary General in Lok Sabha. जब मैं लोकसभा में पहली महिला सेक्रेटरी जनरल के रूप में बनी थी तो मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और सभी मंत्रीगण और स्पेशली हमारी जो स्पीकर थी उस समय वो भी महिला थी, मैडम सुमित्रा महाजन। उन्होंने मेरा बहुत दिल खुल कर के तालियां बजा कर के स्वागत किया। वो मेरे लिए क्षण बहुत ही अभूतपूर्व था। और वहाँ पे काम करके जो हमारे मंत्रीगण और सांसद थे उनकी लाइफ और उनके जो हार्ड वर्क देखने को मिला, वो भी मेरे लिए एक नया अनुभव था। It's truly inspiring. थैंक यू। So जैसे कि आजकल न्यू पार्लियामेंट प्रोजेक्ट हेडलाइंस में बहुत ज़्यादा है, तो आप कुछ अपना इन्वॉल्वमेंट अगर आपका उसमें था एंड हाउ वाज द होल प्रोसेस आप अगर बताएं। ये प्रोसेस शुरू तो काफ़ी समय से चल रहा था, जब मैडम सुमित्रा महाजन थी तब भी चल रहा था, परंतु उसको मूर्त रूप देने का काम जब वर्तमान स्पीकर साहब श्री ओम बिरला जी हैं, उन्होंने उनके समय में इसका पूरा प्रोसेस हुआ। और जो फाइल जिसमें उन्होंने अप्रूवल दिया वो मैंने उन्हें सबमिट की थी। और मुझे खुशी है कि जो हम लोगों ने प्रारंभ किया वो आज 28 मई को उसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन करके और उसको मूर्त रूप देकर देश को सौंपा। डू यू थिंक इट विल इम्पैक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट? हाँ, क्योंकि यह जो नई बिल्डिंग है उसमें सभी टेक्नोलॉजी और जो आज के समय की जो मांग है कि हम एनर्जी की सेविंग करें, हम वाटर की सेविंग करें और पर्यावरण से जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं उसके बारे में हम ध्यान रखें, तो इन सभी का इस नई बिल्डिंग में प्रोविज़न है। और इसलिए काफ़ी जो कागज़ों की बचत होगी, क्योंकि हर सांसद की जो सीट है उस पर स्क्रीन है, कंप्यूटर है और इससे पेपरलेस पार्लियामेंट चलेगी और काफ़ी सुविधा काम करने में रहेगी। और जो पर्यावरण का जो संरक्षण होगा वो भी बहुत ज़्यादा होगा। इसके लिए मुझे बहुत बहुत खुशी है। जैसे कि आपने इतने करीब से देखा है कि पार्लियामेंट का कैसे नए पार्लियामेंट की प्लानिंग हुई है और सब कुछ हुआ है, तो आपके कुछ उस पे कोई व्यू और आपको लगता हो कि जैसे आपने सोचा था वैसे ही ये बना है? उससे बहुत जैसा हमने सोचा था उससे तो अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा बना है। परंतु जो शुरू-शुरू में मीटिंग्स हुई थी उसमें जो जिस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है, पटेल पटेल साहब हैं, विमल पटेल, और उसके बाद उनके जो साथ में काम करते थे एक मिस्टर कमलेश मेहता हैं जिनका मैं ज़िक्र करना चाहूँगी। उन्होंने बहुत छोटी-छोटी जो ज़रूरतें थी पार्लियामेंट में, जैसे कि जो चैम्बर हाउस बना है जहाँ पर कि लोकसभा की बैठकें होंगी, वहाँ पे क्यों वहाँ पे स्पीकर की चेयर सबसे ऊंची होनी चाहिए, क्यों वहाँ पे महासचिव की जो कुर्सी है और जिस तरह से अपोजिशन लीडर बैठेंगे, जिस तरह से जो हमारे प्रधानमंत्री जी बैठेंगे, उनका आपस में जो पार्टी इन पावर हैं और जो अपोजिशन के जो लीडर हैं उनके बीच में बातचीत के समय कैसे तालमेल रहेगा,
दोनों अलग अलग बैठे हैं, अलग अलग रो में अपोजिट साइड में बैठे हैं एक दूसरे के, परंतु फिर भी वो एक दूसरे को देख सकें, सुविधा रहे उनको उन सब चीज़ों की। इन सब छोटी छोटी बातों का उसमें ध्यान रखा गया है। उसमें सेरेमोनियल गेट की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब माननीय राष्ट्रपति जी वहाँ पे आएंगी, जैसा कि संविधान में उल्लेख है आर्टिकल 87 में, तो उनके आने के समय एक प्रोसेशन आता है, और वो प्रोसेशन एक निर्धारित मार्ग से ही गुज़रता है, और उसके लिए वो मार्ग होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह की बहुत सारी जो हमारे पार्लियामेंट के रूल्स रेगुलेशन में आवश्यकताएं थी, उसके बारे में सब चर्चा हो कर के और फिर बना है कि कैसे मंत्री जो राज्यसभा में होते हैं वो लोकसभा में उनको जल्दी आना पड़ता है, तो कितना डिस्टेंस रखना चाहिए राज्यसभा लोकसभा में। ऐसी बहुत छोटी छोटी चीज़ें और बड़ी चीज़ें, उस पे बहुत डिटेल में बात बहुत हुई। ज़्यादा क्रिटिसिज्म दिया जा रहा है पार्लियामेंट को, आपको उस पे क्या आपके व्यूज़ हैं? देखिए, कोई भी बड़ा काम होता है तो कुछ ऐसे बातें होती हैं जो आलोचना का विषय जो लोग बनाते हैं, परंतु ये एक ऐसा मौका है जिसमें मुझे लगता है कि ये देश का काम है, और देश के लिए हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हम लोग सब एक साथ रह कर के एक राष्ट्र का परिचय दें। और इसमें चूँकि हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी ने बहुत मेहनत करी, खुद जा जा के उसको देखा और तीव्रता से रिकॉर्ड टाइम में इसका निर्माण हुआ। ये उनके डेडिकेशन और उनके प्रयासों के बिना होना संभव नहीं था, और वो प्रशंसा के पात्र हैं, और इसमें अपोजिशन को भी उनके साथ शामिल होना चाहिए था। ये मेरा मत है। धन्यवाद।